Jai Hind students, we are going to talk about in this video update command. You know that in the DML category, update command is the second numbers command. Use क्यों होती है? It is used to update the data. डेटा को अपडेट करने के काम आती है. अब डेटा अपडेट कैसे होगा? अकॉर्डिंग टू कॉलम वाइज. किसी एक पर्टिकुलर कॉलम का डेटा मुझे एक परफेक्ट रेंज, जैसे सपोज दैट मुझे शाम की एज अपडेट करनी है, तो कंडीशन क्या है? शाम की एज ही चेंज होनी चाहिए. ये भी एक हमारे पास है. अगर हमने एज चेंज कर दी और उसे ये नहीं बताया कि शाम की एज चेंज होनी है, तो वो क्या करेगा? पूरे एज वाले कॉलम के सारे डेटा को अपडेट कर देगा. तो ये अपडेट करते समय डेटा को हमें ध्यान रखना है कि हम कहाँ पर अपडेट कर रहे हैं और अपडेट करते समय कंडीशंस क्या दे रहे हैं. कंडीशंस में हमेशा ये बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है कि जो आप जिस पर्टिकुलर डेटा को चेंज करना चाहते हैं वो पर्टिकुलर डेटा आप डाल रहे हैं या नहीं. अगर आपने नहीं डाला तो क्या होगा? डेटा सब पर एप्लीकेबल हो जाएगा जो भी आप चेंज करना चाह रहे हैं. तो जल्दी से देख लेते हैं कि इसका सिंटैक्स क्या है और इसके एग्जांपल्स क्या हैं. ओके, उसके बाद फिर हम जस्ट इसमें प्रैक्टिकल भी करके देखेंगे. तो सबसे पहले इसका सिंटैक्स देख लेते हैं. सिंटैक्स क्या कहता है हमारा? सिंटैक्स कहता है हमारा यू हैव टू राइट अपडेट, देन डायरेक्ट टेबल नेम. ओके, देन सेट. स्टूडेंट्स, सेट इज अ कीवर्ड. आपको याद होगा मैंने ऑल्टर कमांड की क्वेरी में कराया था सब क्लॉजेस ऐड, ड्रॉप, मॉडिफाई और चेंज. तो आपको ये पता, जैसे वहां पर वो चीजें अलग अलग यूज हो रही थी, अलग अलग काम कर रही थी, ऐसे ही यहाँ पर सेट यूज हो रहा है, लेकिन यहाँ पर कोई और कीवर्ड यूज नहीं होगा. सेट क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हम वैल्यू को सेट कर रहे हैं, नई वैल्यू सेट कर रहे हैं कॉलम्स के अंदर, इसलिए वी आर यूजिंग कीवर्ड सेट. ओके, नाउ किस कॉलम में डेटा हमें चेंज करना है, उस कॉलम का नाम, कॉलम नेम एंड देन वैल्यू. उस ये जो इक्वल्स टू साइन लगाया है हमने, कॉलम के नेम के जस्ट आगे उस कॉलम में कौन सी वैल्यू डालनी है आपको वो वैल्यू लिखना है. ओके, उसके बाद अगर आपको मल्टीपल कॉलम्स में भी डेटा चेंज करना है तो सेपरेटर लगाएंगे, फिर से कॉलम का नाम देंगे जिस कॉलम में आपको डेटा चेंज करना है, दैट्स इट, और उसके बाद फिर से उसकी वैल्यू लिख देंगे. अंडरस्टूड? नेक्स्ट, अब यहां तक तो हो गया, डेटा को हम चेंज कर रहे हैं, इस टेबल के अंदर सेट कर रहे हैं. लेकिन बच्चों इस बात का ध्यान रखना कि बहुत ध्यान रखने वाली बात है कि यहाँ पर हमें पता है क्या करना है. यहाँ पर कंडीशन देनी है. एक्चुअली अगर हमने यहीं पर क्वेरी अपनी कंप्लीट कर दी तो होगा क्या? टेबल के सारे कॉलम्स पर, मतलब इस पर्टिकुलर कॉलम पर ये वाली वैल्यू अप्लाई हो जाएगी. मतलब जितने भी डेटा आपके एंट्रीज होंगी आपके टेबल में, सारी एंट्रीज इस वाली वैल्यूज के साथ रिप्लेस हो जाएंगी. लेकिन हमें तो किसी पर्टिकुलर डेटा को चेंज करना होगा, तो यहाँ पर अब हमें देनी है कंडीशन विद द हेल्प ऑफ वेयर क्लॉज. तो ये ध्यान रखिएगा, इन द डीबीएमएस वेयर क्लॉज इज यूज्ड टू फॉर द कंडीशन. तो कंडीशन देंगे. अब हम यहाँ पर कंडीशन देंगे. कंडीशन कैसे देते हैं ये देख लेते हैं. फिर से कॉलम, उस कॉलम जिस कॉलम में इक्वल्स टू अगेन उसकी वैल्यू. अब आप ये समझे कि ये क्या है. ये यहां पर तो हम वो वैल्यू कॉलम दे रहे हैं जिस कॉलम के अंदर हमें वैल्यू सेट करनी है. ये वो वैल्यू है जो वैल्यू सेट करनी है. यहां पर वो वाला कॉलम है कि जिसमें पहले से वैल्यू डली हुई है और वो सही है. जैसे इसका मतलब ये समझ लीजिए कि एम्प्लॉय टेबल में स्टूडेंट टेबल में एज 16 कर दी जाए. कहां पर? वेयर रोल नंबर इज 16. समझ में आया?
तो जहां पर रोल नंबर 16 होगा वहां पर हम उसकी वैल्यू को चेंज कर रहे हैं। तो हमें ये कंडीशन बताना जरूरी है अगर किसी पर्टिकुलर डेटा को हम चेंज करेंगे तो। अब इसका जल्दी से एग्जांपल देख लेते हैं। अपडेट स्टूडेंट सेट। अब देखिए मैंने स्टूडेंट टेबल में सेट कर रहा हूं वैल्यू एज इज इक्वल टू 16। एज कर रहे हैं हम 16, हमें चेंज करनी है एज 16 को, लेकिन कहां पर? सपोज दैट अगर मैंने यहां पर ही क्वेरी खत्म कर दी तो क्या होगा बेटा, पूरे एज वाले कॉलम में सबकी एज 16 हो जाएगी। ऐसा तो नहीं करना है हमें तो किसी पर्टिकुलर डेटा को चेंज करना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर कंडीशन क्लॉज लगाएंगे कि जहां 16 किसकी हो जाए, जहां पर नेम इज इक्वल्स टू पीटर। ये ध्यान रखिएगा। अब देखिए मैंने यहाँ कहा वेयर नेम इज इक्वल टू, जहां उस पर्सन की एज 16 हो जाए जिसका नेम वाले कॉलम में नाम पीटर डला हुआ है। बात समझ में आई? नेम एक कॉलम है, उसमें अगर जिसकी वैल्यू पीटर है उसकी एज 16 हो जाए। हम ये करना चाह रहे हैं। लेकिन एक बात और बताता हूँ, जब भी हम अपडेट कमांड में कंडीशन क्लॉज चलाते हैं तो इस बात का ध्यान रखना चाहिए हमें कि यहाँ पर जब हम कॉलम दे रहे हैं तो ये यूनिक होना चाहिए। यूनिक का मतलब, यूनिक इसलिए बोल रहा हूँ कि अगर ये यूनिक नहीं होगा तो इसमें डुप्लीकेट एंट्रीज होंगी, तो ये टास्क डुप्लीकेट एंट्रीज पर भी परफॉर्म हो जाएगा। आप समझ रहे हैं मेरी बात? अब देखिए जैसे मैंने कहा था कि अगर हम कंडीशन क्लॉज नहीं लगाएंगे तो ये टेबल, ये एज 16 पूरे एज वाले कॉलम में सबकी एज 16 कर देगा। लेकिन अगर हमने कंडीशन क्लॉज लगाया तो अब नेम वाले कॉलम में जिसका नेम पीटर होगा उसकी 16 करेगा। लेकिन एक बात बताओ मुझे कि पीटर भी तो मल्टीपल हो सकते हैं ना हमारे नेम वाले कॉलम में। मान लीजिए 10 स्टूडेंट का नाम पीटर है तो सबकी एज 16 कर देगा, तो ये भी गलत है। तो हमें यहाँ पर क्या लेना चाहिए था, अगर आपके टेबल में एक ही पीटर है तो आप इसे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपके टेबल में मल्टीपल एंट्रीज हैं देन क्या करेंगे, तो गलत हो जाएगा ना। Then you have to take a column that is unique, जो किसी दूसरे पर्सन का हो ही नहीं। तो यहाँ पर हम ले लेते हैं रोल नंबर इज इक्वल्स टू 26। अब देखिए, अब हम ये बोल रहे हैं कि एज 16 कर दो किसकी, जहां पर रोल नंबर 26 है। तो 26 तो और किसी का रोल नंबर नहीं होगा। इट मीन्स कि सिर्फ 26 वाले की एज क्या हो जाएगी, 16 हो जाएगी। आई थिंक आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा बिल्कुल क्लियर तरीके से। लेट्स डू द एग्जांपल्स। ओके स्टूडेंट्स, जल्दी से एग्जांपल देखते हैं अपडेट कमांड। तो मैं ऑलरेडी एक डेटाबेस के अंदर हूँ। मैंने यहाँ पर एक स्टूडेंट नाम का एक टेबल बना रखा है स्टूडेंट 3 नाम से। तो देख लेते हैं पहले उसके अंदर है क्या क्या। सिलेक्ट एब्स्ट्रैक्ट फ्रॉम स्टूडेंट 3, इसका डेटा देख लेते हैं। तो ये सारा डेटा है। सपोज दैट कि अब हमने ये बहुत सारा कुछ डेटा गलत डाल चुका है। मान लेते हैं कि जोसेफ, जिसका रोल नंबर 203 है, ये रोल नंबर है 203 जोसेफ का, इसकी जो साइंस स्ट्रीम डली हुई है ये गलती से मुझसे साइंस डल गई है, जबकि ये कॉमर्स स्ट्रीम का पर्सन है या कॉमर्स स्ट्रीम का स्टूडेंट है। तो चलिए इसकी साइंस को हम चेंज करते हैं, इसकी स्ट्रीम को चेंज करते हैं विद द कॉलम्स कॉमर्स। तो हमारा तरीका क्या है, अपडेट हमारे टेबल का नाम स्टूडेंट 3, उसके बाद हमें सेट लगाना है, उसके बाद हमें जिस कॉलम में चेंज करना है उस कॉलम का नाम देना है, स्ट्रीम और इक्वल्स टू लगा करके वैल्यू देनी है। क्योंकि ये कैरेक्टर टाइप का डेट कॉलम है तो हमें डबल कोट्स में वैल्यू देनी होगी कॉमर्स। ओके नाउ अब हमें कंडीशन देनी है। अगर मैंने इसे यहीं पे अपनी क्वेरी को क्लोज कर दिया बच्चों, तो ध्यान रखिएगा सबकी स्ट्रीम कॉमर्स हो जाएगी, फिर आप डेटा चेंज भी नहीं कर पाएंगे। ठीक है तो अब हमें क्या करना है, पहले इसकी
वेयर क्लॉज लगाना है। वेयर क्लॉज, वेयर लगाया। वेयर लगाने के बाद हमें क्या करना होता है, इसका वो कॉलम देना है जो यूनिक हो। अब मान लीजिए मैंने जैसे जोसेफ का, जोसेफ एक ही नाम है तो मैं नेम वाइज भी जोसेफ दे सकता हूँ, क्योंकि अकेला ही नाम है तो सिर्फ जोसेफ की ही स्ट्रीम कॉमर्स होगी। लेकिन मान लीजिए मल्टीपल जोसेफ होते तो उनकी भी स्ट्रीम जो है वो कॉमर्स हो जाती। तो इसीलिए मुझे क्या देखना है, मुझे ऐसा डेटा देखना है जो यूनिक हो। तो रोल नंबर हमारा यूनिक है तो हम रोल नंबर वाइज चलते हैं, ठीक है। तो वैसे इस टेबल में आप नेम वाइज भी चल सकते हैं, कोई इशू नहीं है, लेकिन जनरली ये देखा जाता है कि यूनिक के थ्रू ही हम डेटा को अपडेट करें। तो वैसे नेम इज इक्वल्स टू, नेम है हमारा जोसेफ। तो हम अब क्या कहना चाह रहे हैं अपने टेबल से, हम हमारा क्वेश्चन ये है कि अपडेट कर दो स्टूडेंट 3 में स्ट्रीम की जगह पर कॉमर्स जहां पर नेम जोसेफ है। समझ में आ रहा है? तो चलिए जल्दी से इसको एग्जीक्यूट करते हैं। एग्जीक्यूट किया हमने तो देखिए क्वेरी ओके हो गई है। अब जल्दी से डेटा देख लेते हैं कि डेटा देखिए अब यहाँ पर जोसेफ की जगह कॉमर्स आ रहा है। आई होप आप समझ पा रहे होंगे, कॉमर्स ये चेंज हो गया है डेटा। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं। मान लेते हैं अभी हम एंड्रयू और साइंस, एंड्रयू ये जो एंड्रयू का नेम है हमारा और ये साइंस, हम एंड्रयू की जगह पर रवि डालना चाहते हैं और साइंस की जगह पर कॉमर्स। मतलब दो अलग अलग कॉलम का डेटा एक साथ चेंज करना है हमें, नेम में रवि और स्ट्रीम में कॉमर्स। तो देखते हैं कैसे करते हैं। वही अपडेट स्टूडेंट 3 सेट, हमें क्या डालना था, नेम की जगह बच्चे हमें करना है नेम इज इक्वल्स टू रवि। रवि की वो नेम की वैल्यू डालेंगे पहले, जो वैल्यू हमें सेट करनी है। उसके बाद सेपरेटर लगाएंगे। उसके बाद स्ट्रीम, न्यू कॉलम का नाम जिसमें न्यू वैल्यू डालनी है। स्ट्रीम इज इक्वल्स टू डबल कोट्स में उसकी वैल्यू डालेंगे। हम यहाँ पर कॉमर्स करना चाहते हैं और उसके बाद हमें वेयर क्लॉज लगाना है, वेयर कंडीशन लगानी है कि कहाँ पर हम चाहते हैं कि जिसका रोल नंबर 201 हो। तो उस कॉलम का नाम देंगे रोल नंबर इज इक्वल्स टू 201। अब ये बात समझ में आ रही है, जिसका रोल नंबर 201 है उसका नेम में रवि कर दो और स्ट्रीम में कॉमर्स कर दो। ये ध्यान रखिएगा, कॉलम का नाम हम विदाउट सिंगल और डबल कोट देते हैं। जल्दी से देखते हैं, देखो क्वेरी ओके हो गई है बच्चों। अब जल्दी से इसका डेटा भी देख लेते हैं कि डेटा चेंज हुआ है या नहीं। नाउ यू कैन सी 201 रोल नंबर पर रवि आ चुका है और उसका स्ट्रीम भी कॉमर्स हो चुका है। अब आप देख पा रहे हैं। सपोज दैट, अब जल्दी से मैं नल वैल्यू डाल के दिखाता हूँ कि नल वैल्यू कैसे डालते हैं। मान लेते हैं पहले एक इसका डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। DESC स्टूडेंट 3 स्ट्रीम में नल वैल्यू डालेंगे। देखते हैं कहीं इस पर नॉट नल तो नहीं लगा है। नॉट नल नहीं लगा हुआ है तो चलिए स्ट्रीम हम चेंज करेंगे। तो जल्दी से एक बार देख लेते हैं। मैं चाहता हूँ कि जिसका रोल नंबर 203 है उसकी स्ट्रीम नल कर दूँ। तो देखेंगे कैसे करेंगे हम। इसी में कर लेते हैं 203 रोल नंबर और स्ट्रीम हम करना चाहते हैं ना नल, NULL, और ये हम यहाँ से हटा देते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर अपडेट, मैं थोड़ा सा इसे ऊपर कर देता हूँ। ये मेरी जो क्वेरी मैंने लिखी है, अपडेट स्टूडेंट सेट स्ट्रीम में हम नल डाल रहे हैं जहाँ पर रोल नंबर 203 है। बच्चों ये ध्यान रखना, नल कीवर्ड है, मैं हमेशा से बताता आ रहा हूँ। तो ये चाहे इंटीजर डेटा टाइप हो आपके कॉलम का या चाहे कैरेक्टर डेटा टाइप हो, विदाउट सिंगल और डबल कोट डाला जाएगा। जबकि ये है स्ट्रिंग, लेकिन फिर भी क्योंकि ये कीवर्ड है इसलिए हम डायरेक्ट डाल देते हैं। तो यहाँ पर हम एग्जीक्यूट करेंगे क्वेरी को। देखिए क्वेरी ओके हो गई है। जल्दी से इसका क्वेरी ओके हो चुकी है। अब जल्दी से डेटा देख लेते हैं क्या हुआ इसे। हाँ, देख पा रहे हैं आप, यहाँ पर नल आ चुका है। ठीक है, आई होप
आप लोग समझ गए होंगे। देखिए अब मैं पूरे डेटा पर भी, टेबल के पूरे डेटा पर भी मैंने आपको बताया था कि अगर आप कंडीशन क्लॉज नहीं लगाएंगे तो डेटा पूरा चेंज हो जाएगा। चलिए करके दिखाता हूं मैं आपको जल्दी से। अपडेट स्टूडेंट 3, हम ले लेते हैं क्लास नहीं, हम एवरेज मार्क्स ले लेते हैं ना, AVGMARKS। कॉलम का नाम बिल्कुल सेम होना चाहिए, अदरवाइज गलती कर देंगे आप। हमने यहाँ पे डाल देते हैं 80, ओके, और सेमीकोलन लगाते हैं। लेकिन मैंने यहाँ पर सेट कीवर्ड लगाना भूल गया हूँ, पहले हम सेट भी लगा लेते हैं। अब हम देखो यहाँ पर कर रहे हैं अपडेट स्टूडेंट 3 को सेट कर रहे हैं एवरेज मार्क्स में 80। अब हमने ये नहीं बताया कि कहाँ पर करो, हमने ये कहा कि एवरेज मार्क्स में 80 कर दो। तो अब देखते हैं जल्दी से एग्जीक्यूट करने पर क्या होगा। एग्जीक्यूट करिए। अब देखो यहाँ पर क्या आ रहा है, रो मैच 5 चेंज, मतलब 5 रो चेंज हो चुकी हैं। मतलब जो चेंज हुई है 4, क्योंकि ऑलरेडी एक का 80 था इसलिए चेंज हो गई हैं। मतलब 5 रो थी जिसमें से 4 चेंज हो गई हैं। समझ रहे हैं आप? जल्दी से मैं देखता हूँ इसका डेटा। तो आप देखिए सबका ही डेटा क्या हो चुका है, 80 हो चुका है, क्योंकि मैंने इसमें कंडीशन नहीं बताई थी। ओके, तो कंडीशन लगाना बहुत ज़रूरी है, बहुत समझदार, मतलब ध्यान से हमें कंडीशन लगानी होती है। नहीं तो अगर हम कंडीशन गलत लगाएंगे तो डेटा किसी और का चेंज हो जाएगा, जो कि हमारे डेटा में हमें प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। चलिए दैट्स इट, इस अपडेट कमांड में सिर्फ इतना ही है। नेक्स्ट कमांड हम सिलेक्ट कमांड सीखने वाले हैं बहुत जल्दी से।